नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 13 दिसंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राज्य सरकार ने पशुधन निरीक्षकों की नियुक्ति में पूर्ण पारदर्शिता रहे, इसके लिए एक ऐसा ऑनलाइन फॉर्मेट तैयार किया है जिससे किसी भी अभ्यर्थी को शिकायत नहीं रहे। पशुधन निरीक्षक परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित किए जाने के बाद नियुक्ति देने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी प्रक्रिया में ऐसा फॉर्मेट दिया है जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी को सामान्य जिलों में 2277 पदों के लिए इतने ही स्थानों के लिए और अनुसूचित क्षेत्र के 313 पदों के लिए इतने ही विकल्प ऑनलाइन भरने होंगे। इस पोर्टल में कुछ ऐसे कॉलम भी दिए गए हैं जिससे सिर्फ वरीयता के आधार पर ही नियुक्ति संभव होगी। पहली बार एकल महिला के लिए एक अलग से कॉलम दिया गया है जिसे भरने के बाद नियुक्ति ज्यादा दूर नहीं हो, ऐसा विकल्प तय किया गया है। काउंसलिंग के समय यह भरवाया जा रहा है जिसमें यदि पति अथवा पत्नी पहले से सरकारी नौकरी में हैं तो वह किस स्थान पर हैं यह भरना होगा। सीबीआई ने नोएडा में बड़े इंटरनेशनल साइबर क्राइम नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह कार्रवाई अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई से मिली जानकारी के आधार पर की गई, जिसने पिछले 3 साल में अमेरिकियों को निशाना बनाकर करीब 71 करोड़ रुपए ठग लिए। गैंग के सदस्य खुद को अमेरिकी संस्थाओं जैसे डीईए, एफबीआई और एसएसए के अधिकारी बताकर पीड़ितों को डराते थे और उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग डिलीवरी में हुआ है, जिससे उनके बैंक खाते फ्रीज हो जाएंगे। सीबीआई ने दिल्ली, नोएडा और कोलकाता में छापे मारे। नोएडा में अवैध कॉल सेंटर से 6 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर कॉल सेंटर को बंद कर दिया गया। यहां से सीबीआई ने 1 करोड़ 88 लाख नगद और 34 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समेत कई अहम सबूत बरामद किए। सीबीआई अब इस संगठित ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय लिंक और ठगी की रकम के ट्रेल की गहन जांच कर रही है। राज्य सरकार ने आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही 15 दिसंबर से राजस्थान का कोई भी आयुष्मान कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से, विशेषकर गुजरात के मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कैशलेस इलाज पा सकेगा। राजस्थानियों को गुजरात में इलाज नहीं मिलने की समस्या को गंभीरता से उठाते हुए सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा था। उन्होंने बताया था कि सीमावर्ती जिलों के लोग इलाज के लिए वर्षों से गुजरात पर निर्भर हैं, लेकिन राजस्थान के आयुष्मान कार्ड धारकों को वहां निःशुल्क उपचार नहीं मिल रहा है, जिससे मरीज आर्थिक संकट में फंस रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए। अब सरकार ने आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू कर दी है। सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, हमने केवल कहा नहीं बल्कि करके दिखाया है। यह आंकड़े बताते हैं। हमने संकल्प पत्र में कुल 392 संकल्प लिए गए थे, जिसमें से 274 संकल्प या तो पूरे कर दिए गए हैं या प्रगति पर हैं। हमने जो काम 5 साल में पूरा करने का वादा किया था उसमें से 70% काम 2 साल में पूरा कर दिया है। सीएम ने कहा, पिछली सरकार ने पाइपलाइन से लेकर टेंडर तक के स्तर पर भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी होती थी। हमने कहा था कि मछलियां ही नहीं बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे, पकड़े भी गए हैं, जेल भी गए, आगे भी किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। ओटीएस परिसर के नेहरू भवन में सीएम ने सरकार की उपलब्धियों की बुक का विमोचन किया। सीएम ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, हमने 2 साल के रूप में जो काम किया है उनको जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस सेवा की अधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा दवाई निर्माताओं से 2 करोड़ रुपए की घूस मांगने के चर्चित मामले में ठोस सबूत पेश नहीं कर पाने से एसीबी सरकार के सामने ही केस हार गई, जिससे दिव्या मित्तल के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल पाई। इससे 3 साल पहले दिव्या मित्तल के खिलाफ की गई एसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने माना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एसीबी ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17A के तहत स्वीकृति नहीं ली और ट्रांसक्रिप्ट में काटछांट की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि मामले से संबंधित ऑडियो की एफएसएल ने पुष्टि कर दी, लेकिन रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि आवाज किसकी थी। दिव्या मित्तल ने वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया था। दरअसल एसीबी ने 16 जनवरी 2023 को एसओजी की तत्कालीन एएसपी दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया था।
सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम ने पिछली कांग्रेस सरकार को लेकर दिए बयान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया। डोटासरा बोले, मगरमच्छ पकड़ने में देरी क्यों कर रहे, कब पर्ची बदल जाए पता नहीं, जो खुद का करना है वह कर दीजिए, क्यों टाइम लग रहे हैं। पर्ची से बने सीएम के राज में प्रदेश में किसान लठ खा रहे हैं। डोटासरा राजधानी जयपुर के पीसीसी वॉर रूम में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के कलेक्टर तक फोन नहीं उठाते, राइजिंग राजस्थान जमीनों की बंदर बांट है। डोटासरा ने मंत्री किरोड़ी को लेकर आरोप लगाया था कि रोजाना 7 करोड़ की बजरी चोरी हो रही है। उस पर आज तक सीएम ने जवाब नहीं दिया। डोटासरा ने कहा कि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने जल जीवन मिशन में बड़े घोटाले के आरोप लगाए थे और कहा था कि सबको जेल भेजेंगे। केवल महेश जोशी के राजनीतिक षड्यंत्र में जेल भेजा गया। शिक्षा विभाग की खामी का हर्जाना राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। उच्च माध्यमिक स्कूलों को अब प्रिंसिपल नए साल में ही मिलेंगे। दरअसल प्रिंसिपल के 5,800 रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने 26 मई को वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल पदों पर डीपीसी की थी, लेकिन पदोन्नत 3,800 प्रिंसिपल को आधा शिक्षा सत्र गुजर जाने के बाद भी पदस्थापन नहीं मिला है। वह रिक्त पदों पर सहमति नहीं होने के कारण शिक्षा विभाग ने तीसरी बार काउंसलिंग के शेड्यूल को संशोधित किया है। पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक पदोन्नति प्रिंसिपलों को पोस्टिंग के लिए 11 से 15 दिसंबर तक स्कूलों में ऑनलाइन ऑप्शन भरने थे, लेकिन एक दिन पहले 10 दिसंबर को ही शिक्षा विभाग ने तीसरी बार संशोधित शेड्यूल घोषित कर दिया। उधर विभागीय सूत्रों ने बताया कि प्रिंसिपलों की एक और तबादला सूची तैयार है, जो जल्द ही जारी होने वाली है। झुंझुनू के दुधवा नांगल के पटवारी अशोक कुमार को केवल रिश्वत की मांग करना ही महंगा पड़ गया। चुकाने वाली बात यह है कि शुरुआती ट्रैप असफल होने के बावजूद एसीबी ने मुख्यालय के निर्देश पर पटवारी के खिलाफ न सिर्फ केस दर्ज किया, बल्कि उसे कानून के शिकंजे में कस दिया है। मामला खातेदारी की जमीन की सीमा ज्ञान रिपोर्ट से जुड़ा है। शिमला गांव निवासी परिवादी नेतराम ने अपनी खातेदारी जमीन का सीमा ज्ञान कराया था। रिपोर्ट जारी करने के बदले में दुधवा नांगल का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे बसई पटवारी अशोक कुमार ने रिश्वत मांगी। किसान नेतराम ने एसीबी में शिकायत दी। सत्यापन के दौरान पटवारी अशोक ने रिश्वत राशि 11,000 से घटाकर 7,000 रुपये पर सहमति जताई। सत्यापन के अगले ही दिन एसीबी की टीम ने जाल बिछाया, लेकिन पटवारी को शक होने पर ट्रैप की कार्रवाई नहीं हो सकी। पंजाब के जलंधर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल सेल ने लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों रामा मंडी निवासी सनी कुमार, पीएपी कॉम्प्लेक्स निवासी आकाशदीप और लुधियाना निवासी जितेंद्र सिंह पप्पी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए 8 मोबाइल फोन और चोरी की 6 बाइक बरामद की है। इसके अलावा पुलिस ने महिला के कान से बालियां झपटने वाले 2 लुटेरों मेजर कॉलोनी घाट मंडी निवासी रणजीत सिंह और संतपुरा कपूरथला निवासी सुमित कुमार और सलमान को गिरफ्तार किया है। एडीसीपी इन्वेस्टिगेशन जयंत पुरी ने बताया कि शहर में लूटपाट की वारदातों के बाद स्पेशल सेल और थाना 6 की पुलिस टीम ने जाल बिछाकर तीनों आरोपियों को पकड़ा। इन गिरफ्तारियों से शहर में हुई कई स्नैचिंग वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। पुलिस सब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। फतेहाबाद जिले के साइबर थाना पुलिस की टीम ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 13 लाख रुपए की ठगी करने के 2 आरोपियों को यूपी से पकड़ा है। आरोपियों की पहचान यूपी के आगरा जिले के गांव धनौली के तन्मय कुमार और इसी जिले के गांव कचौरा के विष्णु कुमार के रूप में हुई है। साइबर थाना प्रभारी राहुल देव ने बताया कि भूना के लेखराज ने रिपोर्ट दी कि कुछ अनजान व्यक्तियों ने स्वयं को साइबर सेल तथा सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट की मनगढ़ंत कहानी रची। इसके बाद भय दिखाकर उससे विभिन्न बैंक खातों में कुल 13,05,000 रुपये ठग लिए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया। इसके बाद तकनीकी साक्ष्य जुटाए और यूपी के आगरा जिला निवासी इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इनसे 1.5 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। साथ ही आरोपियों के अन्य बैंक खातों, मोबाइल नंबरों एवं नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है। झुंझुनू जिले के अरडावता रोड पर रेलवे फाटक के पास गैस सिलेंडर से भरी एक पिकअप ने पैदल जा रहे 34 वर्षीय युवक को टक्कर मार दी। इससे युवक की मौत हो गई। घटना की सीसीटीवी फुटेज में चालक की लापरवाही साफ दिख रही है। रसीदपुर खेरिया उत्तर प्रदेश निवासी नरेश कुमार पैदल जा रहा था, तभी गैस एजेंसी की पिकअप का चालक अचानक तेज रफ्तार से गाड़ी को रिवर्स ले रहा था। इससे नरेश को टक्कर लगी और उसकी
वहीं गंभीर घायल हो गया। पिकअप चालक उसे राजकीय उप जिला अस्पताल ले गया, जहां से झुंझुनू रेफर किया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने नरेश को मृत घोषित कर दिया। नरेश कई वर्षों से चिड़ावा में ही परिवार के साथ रह रहा था और रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में चाट बेचकर गुजर बसर करता था। उसके 3 बेटियां हैं, जिनकी उम्र 3 से 6 वर्ष के बीच है। नरेश के भाई मुकेश ने पिकअप चालक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।